हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति का, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे। जो हमने पिछली क्लास में जो लेक्चर पढ़ा था उसमें जो हमारे कंसेप्ट पढ़े थे उसी की बेस पे इस पे क्वेश्चन होंगे, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, और जो हमने और कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, वो डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे ही हमने क्या इसमें कंसेप्ट रहा था, कुछ एग्जांपल्स किए थे और उसके बेस पे आज हम एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो अब्सिसा पढ़ाया था मैंने, अब्सिसा यानी हिंदी में उसको बोलते हैं भुज और ऑर्डिनेट उसको बोलते हैं कोटि। तो ये मैं बताना भूल चुका था। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कभी मैं ये हिंदी मीडियम के टर्म बताना भूल जाता हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या पूछ सकते हो आप, ठीक है। बट मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो कम से कम नाम जो टर्म्स हैं हेडिंग यानी कि मेन पॉइंट है उनको आप इंग्लिश में भी उनके नाम याद रखिएगा। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को रिकमेंड नहीं करूंगा। ओके, चलिए। तो यानी कि अब हम एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दिया इसने, पहला क्वेश्चन देखिएगा एक्सरसाइज में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट, मतलब इन पॉइंट्स की जो हमारी डिस्टेंस निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है, सपोज उसने पॉइंट दिया है 1.23 है और 1.41 है। सपोज यहाँ पे इस टाइप से है, ये ए मान लिया मैंने, ये बी मान लिया। तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट 23 है और इसके 41 है, ठीक है। अब दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है जब उसके कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट। देखो आप जो फॉर्मूलाज है ये आप अगर हर क्वेश्चन में लिखते हो तो अपने आप माइंड में छप जाते हैं और कोई हेडेक भी नहीं होती याद करने की, ठीक। कई बच्चे क्या करते हैं, सिंपली याद करते हैं, रटते हैं उनको, तो वो एक दो क्वेश्चन के बाद वो एक दो जैसे चैप्टर खत्म हो जाता है तो वो सिंपली भूल जाते हैं, ठीक है। तो मेरा रिकमेंड ये है कि आप जो ये है फॉर्मूला, जैसे अब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे बोले इसको हिंदी में भी लिखिएगा, तो ये नॉर्मल इंग्लिश है, इसको आप हिंदी में भी इंग्लिश में भी इसके नाम याद रखिएगा। डिस्टेंस का मतलब दूरी होती है, फॉर्मूला का मतलब विधि है ना, तो यानी दूरी वाली विधि, ठीक है। तो यानी क्या होता था आपका, सपोज पी क्यू हम इस टाइप से डिनोट करते थे, जिसके कोऑर्डिनेट x1 x2 होते थे। तो क्या जिसने पिछली क्लास नहीं पढ़ी उसके लिए भी है ना, ये यहां से डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। यानी q के कोऑर्डिनेट है y2 x2 y2, तो क्या होता था x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, आंसर सेम आएगा y2 माइनस y1। बट मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि एक ही चीज में याद रखिए। कई बार बच्चे सोचते हैं कि x1 माइनस x2, तो उसमें कंफ्यूज होकर फॉर्मूला कई बार गलत लिख लेते हैं या उनसे गलती हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो यहां से देखते हैं, यहां से ए बी क्या हो जाएगा आपके पास, एक को आप x1 y1 मान लीजिए, एक को x2 y2, तो x2 माइनस x1 है ना, तो x2 की जगह 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी अब देखिए 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस 3 गया माइनस 2 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स यहां से क्या आ जाएगा आपका 4 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 कितना होता है 8, ठीक है। देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट 4 इंटू 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, ये 2 रूट 2 आपका आ चुका आंसर। समझ में आई बात आपको इतना, ठीक है। हाँ, ये आप लिख लीजिए। चलिए, अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है आपका -5 -7 -1 -3, ये भी डिट्टो आपका सेम है, ये आप कर सकते हैं। तो मैं इसका जो थर्ड पॉइंट है उस पर एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, जिसका है ए बी और -a -b है ना। तो इसको मैं एक बार डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपका जो थर्ड पार्ट इसी का पहला है आपका ए बी और जो दूसरा है आपका -a -b। ओके, तो यानी कि सपोज ए के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे ए बी और जो बी के हैं -a -b, तो सेम यही लगा लीजिए आप इस पे। तो इसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, अब
इसको रेज करते हैं, यहीं पे चेंज, सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, इसलिए मैंने ये रेज नहीं किया। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा, x2 की जगह -2 सॉरी -a और x1 की जगह माइनस फॉर्मूले में है ये, और इसी तरह से -b माइनस ये। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा आपका, देखो -a मिलके क्या बन गया, -2a का होल स्क्वायर, और यहां से -2b का होल स्क्वायर। तो यानी यहां से आपने इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4e स्क्वायर हो जाएगा, इसी टाइप से ये 4b स्क्वायर, ठीक है। 4 दोनों से कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं 2, तो ये 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका आंसर आ चुका है। समझ में बात आपको इतना? तो इस हिसाब से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके इन क्वेश्चनों को आपको करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम है, फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला पॉइंट दिस एंड दिस। आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, और उसने ये बोला है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन 2, ठीक है, इन सेक्शन 7.2। मतलब 7.2 सेक्शन में आपके पास 2 टाउन दे रखे थे, तो उसने पूछा है कि क्या इन दोनों टाउन्स के बीच की डिस्टेंस पॉसिबल है। तो यानी कि पहला क्वेश्चन नंबर 2 में हम अप्लाई कर लेते हैं। उसने जो पॉइंट्स बता रखे आपके 0 0 और दूसरा आपका 36 15। तो एक को मैंने x1 y1 ले लिया, दूसरे को x2 y2 ले लिया, ठीक है। सपोज ये आपके इस तरीके से पॉइंट है a एंड b। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा, सिंपली अगर इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लिख ही रखा है, तो ये 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस का 15 माइनस 0 का स्क्वायर है ना। तो यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, सिंपली 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने जब इन दोनों को सॉल्व किया तो ये 36 का स्क्वायर जो होता है आपका 12, ये इसे सॉल्व कर लोगे ना, और 15 का स्क्वायर 225 है ना। इसको आपने सॉल्व किया, प्लस किया तो सिंपली ये आ जाएगा, और इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 39 आ जाएगा, ठीक है। देखो 0 0 क्यों दिया, आप देखो आप बोलोगे ये तो पहले की तरह ही है, बिल्कुल पहले की तरह ही है। उसके बाद जो ये उसने क्वेश्चन दिया ना, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन ए एंड टाउन बी, यहां पे ये कंसेप्ट यूज होगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी टाउन से किसी दूसरे टाउन की आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, तो एक टाउन जहां से आप लोगे, यानी जहां से आपका स्टार्ट होगा, वो उसके जो कोऑर्डिनेट क्या मान के चलोगे आप, 0 0। इसीलिए उसने ये कंसेप्ट दिया कि यहाँ सपोज अगर हम यहां से इस सिटी से इस सिटी तक की डिस्टेंस लेंगे, तो यानी कि इस सिटी के जो कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 होंगे, और उसके कुछ ना कुछ होंगे जो भी डिस्टेंस होंगे उसके, ठीक है। तो इसलिए उसने इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को जो सिटी वाला कंसेप्ट है वो ऐड करके दिया है। समझ में आई बात आपको? तो ये आपको बड़ा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, डिटरमाइन द पॉइंट इफ द पॉइंट दिस एंड आर कोलिनियर। मतलब आपको ये तीनों पॉइंट ये बताने हैं कि यह क्या कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर यानी हिंदी में संरेख, ठीक है। तो आप एक चीज देखिएगा, कोलिनियर का मतलब क्या होता है। सपोज कि एक ही लाइन में लाई करनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या शो करेंगे, सपोज ए बी सी ये होंगे ना। तो यानी कि अगर किसी भी दो पॉइंट्स, सपोज ए बी की डिस्टेंस निकाली हमने और बी सी की डिस्टेंस निकाली, इन दोनों का सम ए सी के इक्वल होना चाहिए। यानी ए बी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला और बी सी भी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला, और ये तीसरे के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इस अकॉर्डिंग। तो यानी कहने का क्या मतलब है, किसी भी दो डिस्टेंस फॉर्मूला, किसी भी दो पॉइंट की डिस्टेंस का सम, ठीक है, वो तीसरी डिस्टेंस निकालेंगे हम, उसके इक्वल टू आपका आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहां से हम एक बार अप्लाई करते हैं, और हमें क्लियरली यहां से पता चल जाएगा कि कौन सा किसके इक्वल टू है, और हम ये कोलिनियर हो रहे या नहीं हो रहे, यानी हिंदी में संरेख। तो पहले मैंने ए बी निकाल लिया, ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपका। तो ए बी क्या आ जाएगा यहाँ से, x2 माइनस x1। सपोज ये क्या है, सपोज x1 y1 x2 y2, ओके। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यानी यहां से जो आपका निकल के आएगा, ये क्या आ जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 में से 5 गया, -2 का स्क्वायर 4 है ना। तो यानी कि ये स्क्वायर रूट 5 आ गया। दूसरा हम देखते हैं BC, अगर मैं देखता हूं यहां से, तो BC क्या हो जाएगा, यहां से BC
ये अब ये x2 y2 का काम ये करेंगे, तो -2 -1 का स्क्वायर, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 और माइनस का 5 का स्क्वायर, यही आएगा आपके पास। इसको सॉल्व किया तो -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर। तो यानी यहां से जो निकल के आया रिजल्ट, -3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका 296 होता है ना। 16 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 296 होता है, ठीक है। हाँ ये आप देख लीजिएगा, टू समथिंग इज मिसिंग मे बी, यहाँ पे जो पॉइंट्स है आपके, हाँ ठीक है 256 होता है 16 का स्क्वायर। तो इसको आपने सॉल्व किया तो आपका क्या आ जाएगा 265 आ जाएगा, 265 निकल के आ जाएगा। तीसरा जो आप AC, तीसरा AC बच गया या CA जो भी बोलो आप, ठीक है। हाँ सॉरी ये मैंने AC निकाल लिया ना, ये AC निकाल लिया, ध्यान देना। तो आपका BC रह जाएगा, तो BC क्या रह जाएगा आपके पास -2 का स्क्वायर -11 और -3 का होल स्क्वायर। तो यानी यहां से जो रिजल्ट निकला, यहां से जो आपकी सॉल्व करके निकला -4 का स्क्वायर प्लस माइनस का 14 का स्क्वायर। दैट मीन्स यहां से जो आपका 4 का स्क्वायर होता है 16 और 14 का 196। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये जो आंसर आया आपका कितना निकला आपके पास 16 और 196 आपके 212 हो गया, ठीक है। अब यहां से देखो आप, क्या किसी दो का सम तीसरे के इक्वल टू हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहां से इसके बाद जो मैं ऊपर लिखना चाहता हूं, या एक चीज देखिएगा यहां पे नीचे लिखता हूं, इसको लिख लीजिए पहले एक बार। तो यहां देखना, मैं इसको बता देता हूं एक बार। जैसे AB है आपका, AB कितना है आपके पास √5, इसका मतलब AB का स्क्वायर अगर मैं करता हूं बोथ साइड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 5। ये इसलिए कर रहा हूं अभी आपको देखो समझ में आए, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट में प्लस करना आपको दिक्कत आएगी। AC का जो स्क्वायर है आपके पास 265 हो जाएगा इसे अकॉर्डिंग, और BC का स्क्वायर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 212। तो देखना किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल हो रहा, दो छोटी साइड का, तो 5 प्लस ये 2 कितना, यानी यहां से देखना आपके पास AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर, ये BC का स्क्वायर है, BC का स्क्वायर कितना हो रहा है आपके पास 5 प्लस 212, जो कि AC के स्क्वायर के इक्वल टू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो AB का स्क्वायर AB है, यानी AB जब आ जाएगा ना स्क्वायर रूट करके थे, क्योंकि AB क्या था आपका स्क्वायर रूट 5, तो BC यानी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 212 नॉट इक्वल्स टू किसके AC के। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं हमारे कोलिनियर नहीं हैं। समझ में आई बात आपको, ठीक है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं दिस, दैट मीन्स यहां से जो तीनों पॉइंट हमारे, दैट मीन्स A B एंड C आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो यानी कि इसके बाद यहां से लिखिएगा, ठीक है, ये समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, चेक वेदर दिस आर वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल्स। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं आइसोस्केल ट्रायंगल के हैं या नहीं है। आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। तो सपोज मैंने ये ट्रायंगल ले लिया आपका, सपोज ये मैंने A मान लिया, B मान लिया, C। तो A की कोऑर्डिनेट सपोज मैंने इसको A को 5 - 2 ले लिया, दूसरे को 6 4 ले लिया, और तीसरे को 7 - 2 को मैंने C ले लिया। तो हम समझते हैं पहले आइसो जो स्केल ट्रायंगल होता है आपका, आइसो स्केल्स जो ट्रायंगल है ना, यानी कि हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं इसको, ओके। यानी कि समद्विबाहु, हिंदी में देखो कई चीजें आपको इंग्लिश में नाम से ही पता चल जाती है, कई चीजें आपको हिंदी में भी नाम से पता चल रही है। समद्विबाहु मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, मतलब अब देखो बाहु मतलब भुजा, ठीक है। त्रिभुज में 3 भुजा होती है टोटल,
तो यहाँ पे क्या बोला, दो सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, दो बराबर भुजाओं वाला त्रिभुज। ऐसे इसकी आइसो का मतलब बराबर, स्केल्स, स्केल्स का मतलब होता है बराबर, आइसो का मतलब द्वि, दो से, है ना। तो इसी अकॉर्डिंग, तो यानी हमें यहां से क्या प्रूव करना है, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से किन्हीं भी दो साइड का डिस्टेंस बराबर आ जाएगा, अगर सपोज ए बी और ए सी इक्वल टू आ जाएगा, और बट जो तीसरी डिस्टेंस है वो इन दोनों के नॉट इक्वल टू आ जाएगा, कोई भी दो हो सकते हैं, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो यानी कि ए बी की जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मैं ऐसे ही सिंपल सोल्व करा देता हूं। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, तो यानी कि 6 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहां से, और दूसरा हो जाएगा 4 माइनस 2, तो यानी प्लस हो जाएगा ये। तो यानी इसको जब आपने सॉल्व किया तो यहां से क्या आ जाएगा, 6 में से 1 किया 1 का स्क्वायर, प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर, दैट मींस यहां से जो आंसर आया आपका 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो यानी कि ये स्क्वायर रूट 37 है। ऐसे ही जब आप BC निकालिएगा तो BC क्या आ जाएगा, 6 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस जिस अकॉर्डिंग आप ये लिखेंगे उसी हिसाब से आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई कीजिएगा, मेरा ये सजेशन है। वैसे तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, बट लास्ट टू फर्स्ट आइएगा, ठीक है। तो यानी -2 और -4 का स्क्वायर, तो यानी यहां से जो आपका रिजल्ट निकलेगा, यानी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर 36 इन, चलो ऐसे लिख लेते हैं पहले, तो ये 1 प्लस ये भी 36 हो गया, तो ये स्क्वायर रूट 37। देखो ए बी और बी सी इक्वल टू आ गए, अब ए सी निकालिए, ए सी इन दोनों से अलग आना चाहिए, तो यानी कि 7 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा जो आपका आ जाएगा -2 माइनस माइनस का प्लस का स्क्वायर, ओके। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, 7 में से 5 क्या 2 का स्क्वायर, और -2 प्लस 2 0 का स्क्वायर, तो यानी कि स्क्वायर रूट 4 यानी कि 2। तो यहां से क्लियरली आपको पता चल रहा है ए बी और बी सी इक्वल टू हैं, और ये नॉट इक्वल टू इसके ए सी के हैं। तो दैट मींस these coordinates या these vertices are किसके, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स के, मतलब कि ये जो वर्टिसेस है आपकी आइसोस्केल ट्रायंगल्स के हैं। समझ में बात आपको इतना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। इन एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड आर सीटेड इन द पॉइंट्स ए बी सी डी, मतलब ये आपका एक क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड ए बी सी डी बैठे हुए हैं, ठीक है, इस फिगर में। तो चंपा आस्क चमेली, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, चंपा एंड चमेली क्या करते हैं, क्लास में घूमते हैं, और आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, तो चंपा आस्क चमेली, चंपा कोई लड़की है, उसने चमेली से कहते हुए बोला है, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है, डोंट थिंक मतलब क्या आपको ये लगता है कि ए बी सी डी स्क्वायर नहीं है। तो चमेली क्या करती है, डिसएग्री, चमेली को लगता है ये बात उसकी सही नहीं है, ठीक है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच इज देम इज करेक्ट, मतलब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके ये बताना है कि ये क्या बात सही है या गलत है, मतलब ये क्या स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सिंपली मैंने ए बी सी डी ले लिया आपको, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो स्क्वायर अगर होगा तो उसकी चारों साइड आपकी इक्वल होगी, यानी ए बी बी सी सी डी और डी आपकी इक्वल टू होगी, ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल टू होती है, बट जो इसके जो डायगोनल है, जो डायगोनल यानी कि ए सी और बी डी भी आपके इक्वल आनी चाहिए, यानी ये दोनों तो आपके इक्वल आनी चाहिए और ये चारों आपस में इक्वल आनी चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके अगर ये बात भी सही आती है और ये बात भी सही आती है आपकी, तो आप कहोगे कि जो ए बी सी डी है, यानी कि ये जो चारों फ्रेंड है, चारों फ्रेंड मिलके क्या बना रहे हैं, इनके स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको क्या करोगे, इसका आंसर दोगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6, या एक बार इसकी अगर किसी को फोटो लेनी है तो ले सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, आपको इस क्वाड्रिलेटर का नाम बताना है, क्वाड्रिलेटर यानी हिंदी में चतुर्भुज। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एंड गिव द रीजन योर आंसर, मतलब ये चारों पॉइंट दिए जैसे, तो आपको ये बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटर आपका आ रहा है, ठीक है। तो मैं जैसे एक को करवा देता हूं, बाकी आप खुद करोगे, ठीक है। तो यहां पे जैसे इसका 6 का पहला है,
तो इसका जो पहला पार्ट था आपके, जिसके चारों कोऑर्डिनेट ये हैं, सपोज मैंने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, सी, इसको डी ले लिया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं सिंपली आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिएगा ए बी। तो ए बी में जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मैं इसको सिंपली सॉल्व करके लिख रहा हूं। तो जो ए बी की वैल्यू आएगी आपकी 2 स्क्वायर रूट 2 आएगी, और जब बी सी निकालोगे आप उसकी भी सेम आएगी, और सी डी निकालोगे आप उसकी भी सेम आएगी, और जो आप ए डी निकालोगे उसकी भी सेम आएगी, ठीक है। तो यानी कि चारों यहाँ पे इक्वल आ गए, इसका मतलब चारों साइड तो हो गए उसके आपके इक्वल हो गए, ठीक है। अब जो इसके डायगोनल यानी AC और BD निकालेंगे वो भी आपके इक्वल टू आएंगे, और वो किसके इक्वल टू आएंगे आप इसको सॉल्व कर लेना, वो 4 के इक्वल टू आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी यहां से देखना आपकी, ठीक है, पहली बात तो ये लिखना ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, एंड दूसरा लिखोगे डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, हेंस दिस मींस दीस प्रॉपर्टी आर किस में सेटिस्फाई करती हैं, स्क्वायर में, तो दैट मींस ABCD इज ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए इसका एक बार हम सेकंड पार्ट करते हैं, जो कि आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसका एक बार सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट जिसके कोऑर्डिनेट है -3 -5, दूसरा है 3 1, और तीसरा है 0 -3 और -1 -4, ठीक है। ये देखिएगा ABCD मान लीजिए इसको ABC एंड D। तो यानी यहां से जो AB आपका निकल के आएगा, AB निकाल लीजिए एक बार, 3 -3 3 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ये, और यानी यहां से 1 -5 का स्क्वायर, तो दैट मींस 3 और 3 होता है 6 का स्क्वायर यानी कि 36। यहां से 1 में से -5 गया, -4 का स्क्वायर 16, तो ये आपका निकल के आ गया स्क्वायर रूट 52। ऐसे ही जो BC की जो वैल्यू आएगी आपके पास क्या आ जाएगी, 0 -3 का स्क्वायर और प्लस का 3 -1 का स्क्वायर, तो दैट मींस यहां से क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका स्क्वायर रूट 30। ऐसे ही जो आपका AC आ जाएगा, AC कितना आ जाएगा आपके पास, 0 -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना बेसिकली, ये 3 -5 का स्क्वायर, तो यानी कि यहां से जो रिजल्ट आंसर आएगा 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4, तो यानी कि स्क्वायर रूट दिस, ठीक है। अब आप AC क्यों निकालते हैं, मैंने यहां से आप डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको ये सारी चीजें निकालनी थी ना, तो ये मैंने सारे निकाल दिए। अगर सपोज ये ABCD आपका कोऑर्डिनेटर होता है इस टाइप से, तो आप क्या निकालते हैं, AB BC CD AD, ये चारों निकाल लिए, और डायगोनल भी AC एंड BD भी मैंने निकाल लिया, ठीक है। 52 को मैं एक बार ये लिख रहा हूं, ध्यान देना, 13 × 4 लिख रहा हूं मैं, तो यानी यहाँ 4 का स्क्वायर रूट 2 × स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखना आप यहां से, अगर आप AC प्लस BC करते हो, क्लियरली देखना यहां से AC प्लस BC करते हो आप, तो ये AB के इक्वल टू हो रहा है, नहीं हो रहा, स्क्वायर रूट 13 प्लस स्क्वायर रूट 13 क्या हो जाएगा, 2 × स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, AB और AC AB में आ रहा है, AB के इक्वल टू हो रहा है, तो यानी कि जो आपका सपोज इस टाइप से ये लाइन है, AB की जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, AC प्लस BC के इक्वल टू हो रही है, तो इसका मतलब जो C पॉइंट है वो AB में लाई कर रहा है, ठीक है। यानी C पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, तो यानी कोलिनियर हो जाएंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहां से इसके बाद जो आ जाएगा आपका कि जो पॉइंट C है, पॉइंट C लाई ऑन किस पे, लाई ऑन लाइन AB पे, ठीक है। तो इसका मतलब ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD नॉट पॉसिबल, क्वाड्रिलेटरल ABCD नॉट पॉसिबल। समझ में आई बात आपको, इस अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस आपको करना था, ठीक है, इसीलिए मैंने ये वाला आपको पार्ट करा है। छठवें का थर्ड पार्ट देखिएगा, ABCD ये है, इनकी जो आप डिस्टेंस निकालोगे तो AB = BC = AB आपका किसके इक्वल टू आएगा, AB CD के इक्वल टू आ जाएगा, नहीं अगर आप ये पैरेलल, ये अब बेसिकली आपका AB किसके इक्वल टू आ जाएगा आपका, अगर इसको निकालोगे आप AB आपका आएगा CD की, और जो BC है आपका ED के इक्वल टू आएगा, ठीक है ना।
और जो इसके डायगोनल से ए बी नॉट इक्वल टू बी डी आएंगे। ठीक है, तो ऐसा किस में देखा है आपने? ठीक है, ऐसा किस में देखा है आपने? बताइए। अगर आप समांतर चतुर्भुज लेते हैं यानी कि पैरेललोग्राम, तो उसमें क्या उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होती है। ठीक है, और जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं ना, इक्वल होते भी हैं बट वो स्पेशल केस में होता है ना। ठीक है, बट जरूरी नहीं कि डायगोनल के बारे में इक्वलिटी हो। ठीक है, तो ऐसा इसलिए है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ABCD इज अ पैरेललोग्राम आएगा। ठीक है, समझ में ये बात आपको? चलिए आगे समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है फाइंड अ पॉइंट, आपको फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस में, यानी कि एक्स एक्सिस का आपको वो पॉइंट निकालना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब जो कि आपका इक्वी डिस्टेंस यानी कि जो कि आपका बराबर डिस्टेंस पे है इन दोनों पॉइंटों से। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, तो मैंने मान दिया लेट एक्स एक्सिस पे यानी y कोऑर्डिनेट 0 होगा, लेट A0 बी अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे, है ना। ध्यान देना, अगर एक्स एक्सिस की बात करेगा तो आपको A0 इस टाइप से लेना है, अगर y एक्सिस की बात करेगा तो उसमें x का कोऑर्डिनेट 0 आएगा। ठीक है, और सपोज इस टाइप से है, तो यानी यहां पर कुछ A0 है और आपका इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम कहां से? पॉइंट 2 एंड 2, सपोज A मैंने ले लिया 2 -5 और जो B है आपका क्या है? -2 और 9 है। ठीक है, तो 2 - 5 कहां आएगा? यानी y इधर आएगा ना कुछ, हाँ सपोज ये, क्योंकि 2 पॉजिटिव है y नेगेटिव है, और -2 और 9 किधर आएगा? y x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो ये कुछ इस टाइप से आएगा, तो यानी कि कुछ इस टाइप से आएगा ना। फिगर में मत जाएगी कितना ले रखा मैंने। ठीक है, तो सपोज ये ए बी है ना, ये ए था आपका इधर वाला, ये बी था। ठीक है, और ये सपोज ये सी मान लीजिए पॉइंट। ठीक है, या कुछ भी पी मान लीजिए। ठीक है, तो यानी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल्स टू पी बी, उतनी डिस्टेंस होगी ना। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस का -5 और -0 का स्क्वायर। इसी अकॉर्डिंग यहां भी आ जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो यानी -2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस -9 है, -9 और e में डिफरेंस देखिएगा, 9 माइनस 0 का स्क्वायर। ओके, अब देखो बोथ साइड अब स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यानी यहां से क्या हो जाएगा? 2 माइनस ए का स्क्वायर, और यहां से -5 और -0 -5 का स्क्वायर 25, इसको मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। यहां से भी क्या आ जाएगा? -2 और -a का स्क्वायर, और यहाँ ने 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, जब अब इसमें क्या कर लोगे आप? a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है आपका। ठीक है, तो जब आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो आपका जो सॉल्व करने के बाद जो आपका a की जो वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी सिंपली आ जाएगी माइनस का 58/8, तो दैट मींस माइनस का 7। ठीक है, तो इसका मतलब जो हैंस आपने पॉइंट लिया, हैंस पॉइंट इज पॉइंट जो P है आपका, जो कि आपने x एक्सिस पे लिया था, उसके कोऑर्डिनेट -7 एंड 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हमने देखो x एक्सिस पे, अब देखो हमें तो पता नहीं था पहले कि कहां पे लेना है, तो मैंने फिगर में इसको मान के चला कि इधर है पॉइंट, बट ये पॉइंट इधर है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि -7 यानी कि x की नेगेटिव डायरेक्शन की, और ये पॉइंट होगा आपका। समझ में ये बात आपको? तो इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन आपको करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स, मतलब आपको y की वैल्यू निकालनी है जबकि डिस्टेंस दे रखी है इन दोनों पॉइंट्स की आपकी 10 दे रखी है। ठीक है, तो यानी यहां से आपके पास गिवन क्या दे रखा है उसने? p एंड q दो पॉइंट दे रखे हैं जिनकी डिस्टेंस, ये p q आपकी डिस्टेंस है जो कि 10 दे रखी है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? p इसमें लगा लीजिए x1 y1 मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये आपका 10। ठीक है, स्क्वायर रूट कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट इधर कैंसिल, तो 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर 64, यहां से y
इसको ओपन कर लीजिए ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली वाई स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6y हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर भी किया, जब बोथ साइड होते हैं ना तो इधर क्या हो जाएगा 100। इसमें क्या लगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 होते हैं आपके कितने, 64 और 9 होते हैं 73 और ये 100, तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73 माइनस का 100 इक्वल्स टू 0, तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27 आ जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। अब ये आप इसको क्या करोगे, इसके फैक्टर निकालोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो आपका जो आ जाएगा यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस का 6y, देखो फैक्टर कैसे निकालोगे 27 इंटू 1, तो 27 के जो फैक्टर आ जाएंगे आपके क्या आ जाएंगे 3 9 3 3 3 1, तो 3 3 3 आए, तो आप क्या लिख सकते हो 3 3 जा 9 में से 3 गए 6, ठीक है। तो यानी मैं लिख सकता हूं 9y माइनस का 3y और माइनस का 27। इन दोनों से क्या कॉमन है y, तो y प्लस 9 बच जाएगा यहाँ, इन दोनों से माइनस का 3 तो y प्लस 9 बच जाएगा। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है y प्लस 9 y प्लस 9 और ये y माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ से आपके दो वैल्यू आए, एक तो आएगा आपका y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 9 आ जाएगी, और दूसरी y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब y की आपकी दूसरी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इस हिसाब से आपको y की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देखना 9, इफ q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, हमने अभी एक क्वेश्चन पहले किया था ये, ठीक है। मतलब q एक ऐसा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस p एंड q से आपकी बराबर है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है, और आल्सो आपको ये भी फाइंड करना है डिस्टेंस QR एंड PR, ठीक है। सिंपली मतलब पहले इसमें इससे आपको x की वैल्यू निकालनी है, फिर जाके आपको QR एंड PR की वैल्यू भी आपको निकालनी है, ठीक है। तो सिंपली हम इसको कर लेते हैं। सपोज मैंने कुछ इस टाइप से ये Q पॉइंट मान लिया और ये P मान लिया, ये Q, तो जो Q की डिस्टेंस है आपकी P से और R से क्या है आपकी बराबर है, ठीक है। तो सपोज आपकी जो Q के कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिए हैं 0 1, P की थी आपके पास 5 माइनस 3 और R की थी आपके पास x एंड 6, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस है मतलब यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी उनकी डिस्टेंस भी बराबर होगी, PQ इक्वल्स टू QR हो जाएगा। यहाँ से सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो PQ से क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ से माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें भी ऐसे ही QR यानी R x माइनस 0 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर ही लिख लो हमने सिंपल, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर, सिंपली बोथ साइड स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। 25 से 25 कैंसिल, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। तो x की दो वैल्यू है आपके पास, अगर मैंने मान लिया एक बार 4 और दूसरा मान लिया यहाँ से अगर x की वैल्यू माइनस 4 है तो ठीक है। तो यानी अब उस केस में आपको क्या निकालना था कि इनकी डिस्टेंस QR एंड किसकी QR एंड PR की आपको डिस्टेंस निकालनी थी, ठीक है, QR एंड PR। तो QR यानी QR x आपका 4 हो गया, तो यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास, तो यानी Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आप 4 6, और जो R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास, Q के कोऑर्डिनेट तो 0 1 ही है, और जो R के कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे 4 एंड 6। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा सिंपली आपका 4 माइनस 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 5, तो 5 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स यहाँ से जो आंसर आएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 25, तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट 49। और ऐसे ही आप इसका भी निकाल लोगे PR, ठीक है, PR, यानी यहाँ से यहाँ तक की पूछा उसने, x की वैल्यू 4 आ चुकी है, 4 माइनस 5 का स्क्वायर 4 माइनस 5 यानी माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 माइनस 3, तो ये 9 हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी यहाँ से 1 प्लस 81 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 82 हो जाएगा।
इसी केस में अगर आपका -4 रहेगा तो उस केस में जो क्यू आर है मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, आप निकाल लीजिएगा। तो क्यू आर आपका स्क्वायर रूट 41 आ जाएगा, और इसी हिसाब से जो पी आर है आपका वो आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट 162 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। समझ में आई बात आपको? क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। आपको x एंड y में रिलेशन एक फाइंड आउट करना है। पॉइंट एक्स वाई इज अ डिस्टेंस, इज अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो इक्वी डिस्टेंस वाला हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको वहां से हेल्प मिल जाएगी, बट आपको इसमें x एंड y में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यानी कि सिंपल मैंने लिख दिया, लेट p बी ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। तो इसका मतलब सपोज अगर p यहाँ पे है आपका, तो यानी कि वो e से भी उतनी ही डिस्टेंस पे है जितनी b से है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन pa इक्वल्स टू pb हो जाएगा। सिंपल आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e से अगर निकालेंगे 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ऐसे ही 6 माइनस वाई का स्क्वायर। अगर इधर भी आप करते हो तो -3 और माइनस एक्स का स्क्वायर, और यानी यहाँ से 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और 6 माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ से -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। और आप जब आपने इसको सॉल्व किया तो मैं सिंपली अब ये सॉल्व तो कर ही लोगे आप, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, वही सब में लगाना, आपको सॉल्व करना है, वेरिएबल एक साइड लानी है और जो कांस्टेंट है आपको एक साइड रखनी है। तो यानी कि ये आपका फाइनल इक्वेशन निकल जाएगा जो कि x एंड y में है। तो यही रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के हमारे 10 के 10 क्वेश्चन हो चुके थे, 10 ही थे। थोड़ी आज की क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है, कोशिश यही थी कि मतलब अगर मैं इसके 5 से 6 क्वेश्चन कराता तो वो मजा भी नहीं आता और छोटी होती है, और फिर टोटली 10 क्वेश्चन थे, ज़्यादा लेंथी थे नहीं, तो मैंने सोचा एक ही क्लास में इन सबको करवाना है। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट क्लास में अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है चैप्टर से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड, तो आप मुझे बताइए या कमेंट में आप लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।